अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपके दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाएं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके फ़ैसले हम दिल से करते हैं, मगर कभी कभी दिल गलत बताता है, दिमाग हमेशा सही बताता है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार खुद सोचो कि शराब पीना सही है या गलत। अगर एक इंसान शराब पीता है और उसका दिल करता है शराब पीने का, अगर वो दिमाग से सोचे तो शराब उसके लिए गलत है, लेकिन अगर वो दिल से सोचे तो उसका तो दिल करता है पीने का। एक बहुत बड़े साइंसदान से किसी ने सवाल किया कि अगर तुम्हारे पास दो चॉइस हों कि तुम एक 10 करोड़ रुपए का हीरा लेना चाहो या दूसरी तरफ तुम्हारे पास एक दिमाग हो, तो तुम किसको सेलेक्ट करोगे? तो उस साइंसदान ने जवाब दिया कि मैं उस दिमाग को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो हीरा तो मैं कभी ना कभी खर्च कर ही दूंगा, लेकिन वो दिमाग अगर मेरे पास होगा तो उस जैसे 10 हीरे बना सकता हूँ। मेरे दोस्त, अपने दिमाग का यूज़ करो। आपको नहीं पता ये वो सारे सॉल्यूशन दे देता है जिसके लिए आप परेशान होते हो। आप एक बार अपने दिमाग का यूज़ करके तो देखो। अरे नहीं, हम तो करते ही नहीं हैं, हम तो दूसरों के आसरे पे बैठे रहते हैं। एक बार अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो अपने दिमाग से पूछना, वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन दे देगा। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एक बार अपने दिमाग से पूछ कर देख लो। अभी उससे पूछो कि तुम्हें महीने के 20,000 रुपये कैसे कमाने हैं, वो तुम्हें आंसर देगा। तुम्हारे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ आएंगे जिससे तुम 20,000 रुपये महीना कमा सकते हो। लेकिन अभी अगर तुम अपने दिमाग से पूछो कि मुझे 20 लाख रुपये महीना कैसे कमाना है, वो तुम्हें 20 लाख रुपये महीना कमाने के आइडियाज़ देगा। मेरे दोस्त, अगर तुम छोटा सोचोगे तो तुम्हें छोटे आइडियाज़ ही मिलेंगे। अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हें बड़े आइडियाज़ मिलेंगे। ख्वाब हमेशा बड़े रखना। जितने बड़े ख्वाब तुम्हारे दिमाग में चल रहे होंगे, तुम्हें उतना ही दिमाग बताएगा। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो इस दुनिया के सबसे बड़े लकी इंसान हो। अगर तुम पैदा ही बिलीनियर के घर में होते तो तुम्हें पता कैसे चलता कि कामयाबी कहते किसे हैं। फैसला करो अपने दिमाग से कि तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, कौन सा स्टेप तुम्हें लेना चाहिए। मेरे दोस्त, आज अगर वक्त निकल गया, बाद में अगर तुम फैसला करोगे, कर भी लोगे, मगर तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। ज़िंदगी में कामयाब होना तो हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, मगर वो कामयाब होगा कैसे ये उसको नहीं पता। उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। कामयाब होना हर कोई चाहता है, मगर कैसे होना है ये किसी को नहीं पता होता। आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग किस चीज़ की? आपको कामयाब तो होना है, मगर होना कैसे है? कामयाब होना आपका एक प्लान है। प्लान के पीछे आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि होना कैसे है। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गोल को सेट करो। गोल क्या होते हैं? गोल अपने पास डायरी में लिखो कि मैंने ये करना है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। उस गोल के ऊपर आप एक प्लानिंग करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना बड़ा आपका गोल होगा आप उतनी ही जल्दी आगे जाओगे। हाँ, आपको रास्ते में मुश्किलात भी बड़ी बड़ी मिलेंगी, लेकिन जब गोल आपका बड़ा होगा वो मुश्किलात आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि जब भी आपका किसी मुश्किल से सामना होगा, आप मुश्किलात को देख रहे होगे, सामने आपका गोल आपको देख रहा होगा और आपको बुला रहा होगा कि आ जाओ, मुश्किलात को छोड़ो और आओ मेरे पास। आपको मुश्किलात नहीं दिखेंगी, अपना गोल दिखेगा। गोल आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए। एक होटल में दो लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं। उनमें से पहला शख्स बोलता है दूसरे शख्स से कि मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। तो दूसरा शख्स कहता है पहले शख्स से कि जाओ अपनी गोल की लिस्ट मुझे दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरे पास कोई गोल की लिस्ट नहीं है। तो दूसरा शख्स कहता है ठीक है, तुम्हारे घर पे होगी, जाओ घर से लेकर आ जाओ। तो पहला शख्स कहता है कि नहीं, मेरे घर पे भी कोई गोल की लिस्ट नहीं पड़ी हुई। इस पर दूसरा शख्स कहता है अच्छा, तुम्हारी गाड़ी में होगी, जाओ गाड़ी से गोल की अपनी लिस्ट लेकर आओ। तो पहला शख्स कहता है नहीं, मेरी गाड़ी में भी कोई गोल की लिस्ट नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में गोल की लिस्ट बनाई ही नहीं। वो दूसरा शख्स कहता है
कि तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने गोल की लिस्ट बनाई ही नहीं है। आपके गोल सेट नहीं हैं, आपके टारगेट सेट नहीं हैं। अगर आपके ड्रीम आपके पास लिखे नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप जाके उन बिलीनियर्स को देखो जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने अपने गोल्स, अपने टारगेट को लिखा अपने पास। ज़्यादा पैसा कमाना तो चाहते हो, मगर कैसे कमाया जाए ये आपको नहीं पता। आपने अपने गोल्स, अपने ड्रीम अगर नहीं लिखे तो उसको आज ही लिखो। हाँ, मैं मानता हूँ, अगर आप गोल्स और ड्रीम अपनी डायरी के ऊपर लिखोगे तो लोग आपको हो सकता है पागल पागल कहना शुरू कर दें, हो सकता है लोग आपको बावला कहना शुरू कर दें, लेकिन मेरी इस बात को भी साथ में लिख लेना, जब तक आपको लोग पागल, बेवकूफ़, बावला ना कहें, आपको पैसों की खुशबू जब तक नहीं आएगी। इस दुनिया में आज इतने सारे जो जहाज़ हवा में उड़ रहे हैं, उन जहाज़ों को बनाने वाले वो दोनों भाई, उन्होंने भी एक प्लान बनाया था कि हमें एक जहाज़ बनाना है। जहाज़ बनाना तो उनका प्लान था, लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक प्लानिंग करी कि जहाज़ बनाया कैसे जाए। तो मेरे दोस्त, पैसा कमाना आपका प्लान है, लेकिन पैसा कमाया कैसे जाए उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग आपकी गोल्स से होगी। जब तक आप अपने गोल्स नहीं लिखोगे आपकी प्लानिंग पूरी नहीं होगी। जब उन लोगों ने जहाज़ बनाया था, जब वो बना रहे थे, तो क्या लोगों ने उनको पागल नहीं बोला था? जब वो लोगों को बोल रहे थे कि हम लोहे को हवा में उड़ा देंगे, तो क्या लोग उनको बेवकूफ़ और बावला नहीं कहते थे? हाँ मेरे दोस्त, उनको भी लोग बावला और बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन उन दोनों भाइयों ने मिलकर उन लोगों को गलत साबित कर दिया, और आज इस दुनिया में इतने सारे जहाज़ जो फिज़ा में उड़ रहे हैं। मेरी इस बात को अपने पास लिख कर रखना। आप जितना सोचोगे पैसा आप सिर्फ उतना ही कमाओगे। आप अगर 20 लाख रुपए महीना अपने पास सोचोगे कि मुझे 20 लाख कमाना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 20 लाख ही कमाओगे। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके विजन, आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। आपके जितने बड़े गोल्स होंगे आपकी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। हाँ, रास्ते में मुश्किलात भी आपको उतनी बड़ी मिलेंगी, लेकिन आपकी कामयाबी 100% बड़ी से बड़ी होगी। मेरी एक बात याद रखना, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, अपने पास्ट के बारे में ना सोचना, आगे से आगे बढ़ने के बारे में सोचना, पीछे जाने के बारे में मत सोचना। ये दुनिया तो आपको कभी भी कामयाब होने नहीं देगी। चॉइस आपके हाथ में है, या तो दुनिया की बातों को सुनकर घर में बैठ जाओ, या तो अपने दिल की और दिमाग की सुनकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अगर दुनिया की बातें सुनोगे तो यकीन करो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अरे आपने अपने लिए जीना है, आपने उन लोगों के लिए नहीं जीना जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। कोशिश करो, स्टार्ट तो लो, आगे बढ़ो, कामयाबी तुम्हारे हाथ में होगी। क्या आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, या आप बस अपनी लाइफ को गुजार रहे हो? अपनी लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। सीरियसनेस क्या होती है आज मैं आपको बताता हूँ कि सीरियसनेस होती क्या है। बेसिकली हमें पता ही नहीं है कि सीरियसनेस होती क्या है। आपने अपनी लाइफ के अंदर कभी कोई पेशेंट देखा है जो वेंटिलेटर पर हो और आईसीयू में हो या फिर ऑपरेशन थिएटर में हो? तो क्या आपने उस पेशेंट को देखा है वो जो सीरियस कंडीशन में होता है? जो डॉक्टर्स की टीम होती है वो उसको डेली बेसिस के ऊपर हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद उसको चेक कर रही होती है। सीरियस कंडीशन इसे बोलते हैं। उसकी हर चीज़ को चेक किया जा रहा होता है। क्या आप इतनी बारीकी से अपनी लाइफ को देखते हो? नहीं मेरे दोस्त, आप इतनी बारीकी से अपनी लाइफ को नहीं देखते। आज जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर लगें, मगर मेरी एक एक बात सच है। इस दुनिया में 90% लोग सुबह उठने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमारा आज का खर्चा कैसे पूरा होगा, आज हमारे घर में क्या बनेगा और कैसे बनेगा, कितना कमा के लाना है, क्या करना है। ये 90% लोग इस दुनिया के अंदर सोचते हैं, और 100% यही सोच उन 90% लोगों को नाकाम कर देती है। बाकी जो 10% लोग होते हैं, 10% लोग हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं,
सुबह उठते हैं, उठने के बाद ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है जिससे अगले 6 महीने बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो आज का नहीं सोचते, वो अपने आने वाला कल के बारे में सोचते हैं। नाकाम लोग अपने आज का और अपने पास्ट का सोचते हैं, अपने फ्यूचर का नहीं सोचते। आपसे अगर कोई बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, या तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, या ये हो ही नहीं सकता, अगर वो आपका कोई करीबी रिलेटिव ही क्यों ना हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि इस दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो हो ना सके। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ज़िंदगी में कभी बदला नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे आपकी हाइट अगर छोटी है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और इसको बदला नहीं जा सकता। आपके फेस का रंग अगर डिम है तो इसको भी बदला नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। 90% लोग इस दुनिया में नाकाम होने के बाद अपना ब्लेम किसी और पर डालते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये बातें मेरे दोस्त बिल्कुल हकीकत हैं। अगर आप इस ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सके तो मेरी इस बात को याद रखना, कभी भी किसी और का कसूर नहीं होगा, कसूर सिर्फ़ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, ख्वाहिशें आपकी हैं, चाहतें आपकी हैं, तो उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं है, ना आपके पड़ोसी की है, ना आपके किसी फ्रेंड की है, ना आपके किसी रिश्तेदार की है। पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो परेशानियों में घिर चुका हूँ, सारी टेंशनें मुझे मिली हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम हर शख्स के आती हैं और उन कामयाब लोगों की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आई थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने जाहिर कर दी और वो लोग जाहिर नहीं करते। मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू कर दो। हाँ, बड़े से बड़े ख्वाब रखने के कोई पैसे नहीं लगते, आपको बड़े से बड़ा सोचना चाहिए। और दुनिया में कामयाब वही होता है जिसकी सोच सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर आप जो अचीव करना चाहते हो, जो ज़िंदगी में आपके टारगेट हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उससे भी बड़ा सोचो। आपने तीरंदाज को तो देखा होगा जो निशाना लगाते हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत कर लाते हैं। एक शख्स को तीरंदाजी का बड़ा शौक था, उसने तीरंदाजी सीखने के लिए एक एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। अब उस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद उसको एक कोच मिला। उस कोच ने उसको कहा कि तुम निशाना लगाओ। जब उसने तीरंदाज ने निशाना लगाने की कोशिश करी तो उससे निशाना नहीं लगा, तो उसके कोच ने कहा कि जब तुम निशाना लगाओ तो अपने तीर को उस पॉइंट से, जो सेंटर पॉइंट होता है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ रखो, क्योंकि जब तीर तुम छोड़ोगे तो ग्रेविटी उसको खींचेगी और नीचे की तरफ लाएगी। इस तरीके से तुम्हारा निशाना बिल्कुल पॉइंट पर लगेगा। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप अपने ड्रीम्स से बड़ा सोचो ताकि आपका अपना ड्रीम आसानी से पूरा हो जाए। हाँ, आसान तो नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपने सीरियसली ली होंगी, मगर कभी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। मेरे दोस्त, ये लाइफ एक ही बार मिली है, सो इसको ज़ाया मत करना, इसको सीरियस लेना। अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली ले लोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लिया तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ये लाइफ एक बार आपको मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता है और दूसरा सही रास्ता है। मेरी एक बात याद रखना, कभी आसान रास्ता सही नहीं होता और सही रास्ता आसान नहीं होता। चॉइस आपके पास है, आपने कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है। अगर आसान रास्ता सेलेक्ट करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, अगर सही रास्ता सेलेक्ट करोगे मुश्किल ज़रूर होगी, मगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। जानते हैं टीचर किसको कहते हैं? टीचर वो होता है जो आपको ज़िंदगी में चलना सिखाता है। अपने टीचर की कदर करना सीखो, क्योंकि टीचर वो इंसान है जो आपको ज़िंदगी में हर मुश्किल का सामना करना सिखाता है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो ज़िंदगी में कोई और आपको सिखा नहीं सकता। तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो।
अगर स्कूल में अगर आपको कोई टीचर, कोई उस्ताद आपको अगर मारता है तो इसमें बेहतरी किसकी है मेरे दोस्त? इसमें बेहतरी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। वो अपनी भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए नहीं मारता, वो आपको आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए उस वक्त आपको पनिशमेंट देता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ, उस स्टोरी को गौर से सुनना। उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि एक उस्ताद कैसा होता है। एक स्कूल के 4 स्टूडेंट, वो चारों पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिन जब उनके एग्ज़ाम्स आते हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात में वो चारों दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन चारों दोस्तों को एक ही टेंशन थी कि अगर हमें 1-2 दिन का टाइम मिल जाता तो हम पेपर की तैयारी कर लेते, क्योंकि उन चारों की पेपर की तैयारी नहीं होती और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठे हुए होते हैं। उन चारों में एक लड़का बहुत ज़्यादा शातिर होता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त टेंशन नहीं लो, सुकून से सो जाओ, मेरे पास एक प्लानिंग है, बस कल सुबह मैं जैसा जैसा तुम्हें बताऊं तुमने वैसा ही करना है। वो चारों उस दोस्त की बात मानकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो वो शातिर दोस्त उनसे कहता है कि अपने यूनिफॉर्म की जो शर्ट है उस शर्ट को तुम लोग फाड़ दो और कीचड़ में लोट-पोट हो जाओ। तो वो बाकी के 3 दोस्त सेम वही काम करते हैं। पेपर के टाइम से आधा घंटा लेट स्कूल में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल से जाके कहते हैं कि सर, हम जिस गाड़ी में आते हैं उस गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इस वजह से हम लेट हो गए, इसीलिए आज हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर हमें 1 या 2 दिन का टाइम मिल जाए तो हम बाआसानी अपना एग्ज़ाम दे देंगे और हमारी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। प्रिंसिपल उन चारों की शक्ल देखता है और उनके ड्रेसेस देखता है जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है और एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है कि ठीक है, जाओ 2 दिन बाद आना, तुम्हारा एग्ज़ाम 2 दिन बाद होगा। ये सुनकर वो चारों दोस्त बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद पूरे 2 दिन अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक 2 दिन बाद जब वो वापस स्कूल आते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको पूरा पेपर याद होता है। जब वो स्कूल आते हैं तो प्रिंसिपल उन चारों को अलग अलग रूम्स में बिठा देता है। वो चारों फिर भी बिल्कुल खुश होते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते क्योंकि उनको पूरा एग्ज़ाम याद होता है। उनके हाथों में 100 नंबर का एग्ज़ाम्स पेपर दिया जाता है और उस 100 नंबर के पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ 2 सवाल होते हैं। एक सवाल 1 नंबर का होता है और दूसरा सवाल 99 मार्क्स का होता है। पहला सवाल होता है व्हाट इज़ योर नेम। वो लोग सोचते हैं कि पेपर तो बहुत आसान है, वो लोग अपना नाम लिख देते हैं, लेकिन जब वो दूसरा सवाल पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और टेंशन में भी आ जाते हैं। दूसरे सवाल में लिखा होता है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था आज से 2 दिन पहले। अब गाड़ी तो कभी पंचर हुई ही नहीं थी और वो चारों अलग अलग रूम में बैठे थे, तो उन्होंने गलत आंसर लिखकर सर को दे दिए। मेरे दोस्त, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। आपका टीचर, उसको सब पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे टीचर को, मेरे उस्ताद को शायद कुछ नहीं पता, लेकिन उस्ताद को सब पता होता है। मगर वो आपको अपना स्टूडेंट समझ के, अपना बच्चा समझ के वो आपकी हर मिस्टेक को इग्नोर करता है और आपको हमेशा समझाता है, हमेशा ठोकर लगने से महफूज रखता है। मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने अपने उस्ताद की कदर कर ली जिसने आपको ज़िंदगी में चलना सिखाया है तो ज़िंदगी में फ़तह हासिल करोगे। लेकिन यहाँ पर तो उस्ताद की कदर क्या, उस्ताद के ही गर्दन पर छुरी फेर दी जाती है। नहीं 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 मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने उस उस्ताद की, उस टीचर की कदर करना होगी जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो कदर करनी पड़ेगी, और अगर नहीं आती तो कदर करना सीखो। मेरी एक बात याद रखना, अगर ज़िंदगी में उस उस्ताद की ही कदर नहीं की जिसने तुम्हें लिखना सिखाया तो तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे।